वो ग्रेनेड आएगा स्काउट के द्वारा और यहाँ पे नेस्तनाबूद करेगा गॉड्स रेन। सवाल तो सबका ही है, पूरी दुनिया का ही है कि मतलब सोल में कैसे चला गया एक अंडरडॉग। Z-God 1v3 क्या इसी की वजह से सब हंस रहे हैं एक बार। सवाल तो सबका ही है, पूरी दुनिया का ही है कि मतलब सोल में कैसे चला गया एक अंडरडॉग और एकदम से कैसे उसके नाम के आगे आईको सोल लग गया। तो मैं रिसेंटली मेरी एनिग्मा गेमिंग थी, उसमें मैंने जितना मेरा हो सकता था मैंने सारा परफॉर्म करा। बेशक हम जीत नहीं पाए कुछ, बट जितना ट्राई कर सकते थे उतना ट्राई करा। वहीं से देख के मेरे को मायावी और मान्या भाई ने अप्रोच करा और मेरा ट्राई आउट हुआ। मैंने थोड़ा चोक्स भी करे और अच्छा भी खेला, उन्हें मेरे पे ट्रस्ट था और मेरे को भी। तो ऐसे करके सोल में मैं आ गया। ऑफ करना पड़ेगा और टीजी के खिलाड़ी कोशिश भी कर सकते हैं उनके ऊपर शॉट्स लेने की। कर दिया, कोशिश कर ही देते उतनी देर में स्काउट की यूएमपी ने करा इंसाफ। एक निहत्ते प्लेयर जो इस वक्त अपनी जान की गुहार लगा रहे थे और बट यहाँ पर माफी नहीं मिलती। स्काउट ने जैसी स्पॉट करा इंस्टेंटली वो नॉक कर दिया उस सामने वाले खिलाड़ी को। कॉन्फिडेंट है, गुस्सा है इस प्लेयर के अंदर को। अब देखिए वो मैप फीड के ऊपर रेकनिंग टॉप राइट कॉर्नर और दे आर ऑन द हंट। इनफैक्ट 8-bit इज ऑन द हंट। 3 प्लेयर्स के साथ आए थे और भगा रहे हैं रेकनिंग के खिलाड़ियों को। मैं जरूर वो एक्शन देखना चाहूंगा। और वाइपर देखिए डिफेंड भी सटीक तरीके से किया, खिलाड़ियों को नॉक भी किया और पूरा वाइप किया उन्हें। एंड फायदा रहेगा, बट यहाँ पर एक बढ़िया फाइट गॉड्रे ने रेकनिंग के प्लेयर्स को दबदबोचा। और मैं बता देता हूँ रेकनिंग की बाउंटी टीम है, इसका मतलब पावर प्ले में बाउंटी की टीम को उड़ाना। ढेर सारे पॉइंट्स बरसने वाले हैं उन पर। फ्यूरी ने ऑलरेडी 2 फ्रैग्स निकाल लिए क्रैट, और बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं रेकनिंग उनको भी ढूंढना पड़ेगा। एक ही गेम खेलने आए थे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, पर ठीक उसी दौरान पंक रोटेट कर रहे थे और चपेटे में आ गए आलतू के। और यहाँ पे गॉड लाइक को मैच स्टार्ट होते ही ऑलरेडी एक नुकसान। हाल फिलहाल में पता चला था इनका तबीयत भी खराब है, बट देखिए आज भी आए हैं खेलने जब जरूरत पड़ी थी। बट फ्यूरी काफी ओपन में मौजूद एंड शॉट्स लिए गए थे। जॉनथन अभी भी कोशिश कर रहे हैं वो टैप्स एटलीस्ट बर्स्ट निकाले, बट सही टाइम पे कवर इनको मिल गया। जो विंडो था उसका फायदा नहीं उठा पाए। स्पॉट्स इन्होंने ठीक सामने एक और टीम को स्पॉट कर रखा है एंड ये तो बिग शार्क्स टीम गॉड्स रेन फायदा उठाया था इन्होंने पावर प्ले के अंदर। और जस्टिन देखिए फर्स्ट नॉक इनको ऑलरेडी मिल चुका है एंड डेस्ट्रो भी यहाँ पे फॉलो अप कर देंगे। जो काफी खूबसूरत, हमारी मोगो वो टीम है जो भीड़ में खो गई है। 2023 के अंदर ये भीड़ को लीड करती थी, 24 के अंदर ये कहाँ गई है कुछ नहीं पता। बट गॉड्स रेन जिन्होंने शुरुआत बढ़िया करी थी, अभी के लिए मोगो ई स्पोर्ट्स के हत्थे चढ़ चुके हैं। आल्टू फैंटम दोनों नॉक है, बाकी दोनों प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट डेल्टा इज मूविंग फॉरवर्ड, हाथ पे उनके एस12 के और शॉट कनेक्ट भी जरूर होगा। जस्टिन ने फ्यूरी को गाड़ी से नॉक करा और आखिरी प्लेयर को भी मेरे हिसाब से इन्होंने ठिकाना लगा दिया है। मोगो ई स्पोर्ट्स फाइनली अपने फायर पावर के दम पर अच्छे रिजल्ट निकाल रही है। फाइनली वो धीरे धीरे वो झलकियां दिख रही हैं, वो चिंगारियां दिख रही है। कल भी हमने देखा था एक बहुत ही अग्रेसिव स्टांस लिया था, काफी डीएम के साथ फाइट लेने गए थे। तो फिर से मोगो ई स्पोर्ट्स के द्वारा वो इंटेंट दिख रहा है, क्योंकि अगर आप मोगो ई स्पोर्ट्स के पिछले कुछ टूर्नामेंट्स के परफॉर्मेंसेस की बात करें, यूजुअली फर्स्ट सर्कल में वो गायब से रहते हैं, कोई भी ड्रॉप फाइट्स नहीं लेते हैं। बट जिस तरीके से हमने ये फॉर्मेट बनाया है तो आई थिंक पूरा उपयोग कर रहे हैं ये। नो डाउट, बट अभी भी गॉड्स रेन का एक प्लेयर मौजूद है, दैट इज द आईजीएल वेनम। उनको पता है कि अब कोई मौका नहीं है। अब ओह माय गॉड, मे बी डेल्टा को पता था, और ये अगर अनइंटेंशनल भी था तो व्हाट अ वे टू फिनिश। बट ये काफी गजब की फाइट होगी ओजी वर्सेस मोगो के बीच में। डेल्टा जैसे दोनों नॉक हो चुके हैं एंड ऐसा लग रहा है कि रोटेशन के दौरान उनको रंगियात पकड़ा गया है। बट एक करारा जवाब मोगो की तरफ से भी आया। शोगन ने स्टेप अप करा अपनी टीम के लिए और मल्टीपल फिनिशेस एंड नॉक्स निकालने का जिम्मा लिया है। बट टीम एक्सपार्क वर्सेस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी एक द्वंद के अंदर मशरूफ होती हुई लगी है। टीएक्स को ध्यान देना पड़ेगा कि ये अभी ब्लू जोन के अंदर है, अकेला दुश्मन ग्लोबल ई स्पोर्ट नहीं, वक्त भी है, जोन भी है। तो उस चीज के हिसाब से चलेंगे तो गेम के अंदर एक बड़ी पिक्चर पेंट कर पाएंगे, वरना काफी जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे। बट वहीं पर जो 2-मैन लाइनअप रनिंग चल रहा है वहां पर रेकनिंग का, वो थोड़ी दिक्कतों में। वाइपर ने बकायदा नॉक तो निकाला था, बट अफसोस वो सपोर्ट नहीं मिलेगा हंटर्स की तरफ से। और WSB वो टीम बनेगी जो रेकनिंग को गेम से बाहर निकालेगी। बट फिलहाल के लिए WSB के खिलाड़ी यहाँ पे पास बाय कर रहे हैं और गॉड जल्दी गाड़ी से यहाँ पे कप्तान आरू को डाउन करेंगे। विस गॉड आगे बढ़ तो रहे हैं, बट ज़ेरेफ का ये पलटवार
और वो भी हो जाएंगे डाउन। WSB धीरे धीरे वो आक्रामक शैली आजमा रही है जो कि मिसिंग थी। ओपनिंग वीक के फर्स्ट गेम में हमने देखा WSB काफी खुखार खेल रही थी, पर ठीक उसके बाद कहीं ना कहीं शांत से पड़ गए थे। कल के मैचेस पे भी बहुत अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे, बट इस बार हर जगह आग उगल रहे हैं। तो WSB का स्वागत करने का तरीका काफी प्रिसाइज है। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मोगो का शुरुआत ओजी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया और देखिए अगले ही सेकंड के अंदर एडमिनो को नॉक कर चुके। निंजा जॉट वहीं पर निंजा बॉय को गाड़ी से नॉक कर देंगे और एक्रेल ने स्प्रे गॉड को इंस्टेंटली नॉक कर दिया है। TX के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ये बड़ा नाम सर्वाइवर वीक सीरीज के अंदर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा है, बट WSB दे आर ऑन अ मोमेंटम और देखते देखते एक और लाइनअप को निकल गए। थोड़ी देर पहले ओजी के सपने तोड़े और अब गॉड लाइक के। कहते हैं ना, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड। कल हमने देखा था Z-God ने 1v3 किया था WSB के खिलाफ, और देखिए किस तरीके से वो बदला लिया। सारे खिलाड़ी बहुत ही हॉट चल रहे हैं अभी के लिए। 7 फिनिशेस इन्होंने अभी निकाल भी। ये काफी खुखार है, बेबाक अंदाज से खेल रहे हैं और ग्रेनेड भी कुक कर लिया। सिरेफ ने भांप लिया एक्जैक्टली मैक्सी मौजूद कहाँ पे है, और अगर वो ठिकाने पे जाके लगता है तो यहाँ पे मैक्सी का भी पतन देखने को मिल सकता है। और उससे पहले ऐसा कुछ हो, बीस ने वहां से नॉक निकाला और मैंटी का जो फिनिश है वो ट्रिगर ने निकाला है। नो डाउट कोशिश अच्छी थी टीम तमिलास की, बट जब आप एक फोकस फायर के अंदर फंस जाते हैं तो बचना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। पर जैसा हम बात कर रहे थे, कार्निवल का जो सेटअप स्प्लिट होने के कारण दे हैड टू पे द प्राइस। एस पावर को कवर देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। एस पावर को उन्होंने काफी जल्दी गवा दिया इस गेम के अंदर। पर टीम एक्सपा कुछ भी कर बच्चे कुछ प्लेयर अब जोन के अंदर एंट्री ली है, बट सामने ही कोई और टीम भी मौजूद है। बट इस एंगल के अंदर WSB के ट्रिगर ने नजर ताक लगा रखी है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दे मिसिंग दैट गोल्डन टच। अभी तक वो झलकियां नहीं दिखी है जो ऑफिशियल की थी, बट उम्मीद करूंगा जल्दी होश संभालेंगे, अच्छा खेलेंगे। उतनी देर में टीम जी ने भी अब सर्वर का तापमान बढ़ा दिया, बैक टू बैक नॉक एंड फिनिशेस वो भी निकाल रहे हैं। कि आपको खुश करना मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल है। सोचिए एक गेम में आके 22 पॉइंट्स निकाल रहे हैं क्रैट, और क्या ही चाहिए। और वो भी मवी के बगैर, नए कप्तान आए हैं आर्कलेन, तो आई एम डेफिनेटली इम्प्रेस्ड विद द बॉयज। यंग गन्स है, रनर्स अप रहे हैं हाल फिलहाल के ऑफिशियल टूर्नामेंट के। बट रेवन दे एंजॉयिंग द फ्रीडम, बैक टू बैक कंपाउंड्स के अंदर यूटिलिटी शेयर करें, बट आस पास और भी टीम मौजूद है। WSB ताक लगाकर बैठी है। द मोमेंट इनको लगा कि फिनिश फीड के अंदर नॉक्स आना चालू हुए, ये टीम सफाई करने आ जाएगी और दोनों टीम को गेम से बाहर निकाल देगी। ट्रिगर ये तो आज कुछ अलग ही फिराक में है, बस नॉक्स के बाद नॉक्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के एक प्लेयर को डाउन जरूर से किया है, और अभी के लिए टीम एंटिटी के खिलाड़ी, कल हमने देखा था मिरामार के गेम में लाजवाब चिकन डिनर निकाला था, और फाइनली देखिए फ्लॉक को भी स्पॉट कर दिया और इंस्टेंट लॉक इन रेडन के द्वारा देखने को मिला। सेंसे हालांकि अभी भी वो जीवित हैं, बट सवाल यही है क्रैट, क्या वो हील बैटल करेंगे या फिर फाइट लेते हुए नजर आएंगे? कोई भी प्लेयर को अगर ऑफ गार्ड पकड़ लेते, पिक ऑफ कर लेते, तो क्या पता एक आध पॉइंट्स उन्हें भी मिल जाएं। रेवेनेंट के पास कुछ खास पॉइंट नहीं है। कल के दिन में 2 अंक कमाए, इस गेम के अंदर 2 अंक कमाए, उनको कुछ तो करना पड़ेगा। बट रेडन विद द DPS, ही गॉट रेवन इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश। पहले शॉट पे नॉक करा, उसके बाद उनको गेम से बाहर निकाला। यहाँ पे एक अच्छी फाइट चल रही है बैक टू बैक, और UMP का जलवा कर रहे हैं, यूजी का जलवा दिखा रहे हैं यहाँ पे रीपर, और वो जाने से पहले हर एक प्लेयर को गेम से बाहर निकालेंगे। बट दिस गाय इज हैविंग सम डिफरेंट प्लान्स। अकेले बचे थे, HP मात्र चुटकी भर की थी, बट जब तक जिंदा थे सामने वाले को जिंदा रहने नहीं दिया। एंटिटी का भी सफर खत्म होगा, केवल 3 अंक कमाए हैं। बट रेवन रीपर ब्रदर, व्हाट अ प्लेयर यू आर। ये तो क्लच मशीन थे, निस्तर नाबूद कर दिया पूरे टीम एंटिटी का। बट ठीक उसी के बाद वो ओपनिंग हल्की सी दे दी और गॉड्स ने इसका फायदा उठाया, और WSB फिर से एक लाजवाब शुरुआत उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ। 16 फिनिशेस निकाले इस गेम के अंदर। उतरती है टीम बूट कैंप के ऊपर, एंड फिर उन्होंने कुछ पावर प्ले का फायदा तो नहीं उठाया था, बट मिड गेम के दौरान जो गतिविधि इन्होंने पकड़ी थी, कभी पीछे हटके ही नहीं गए, मुड़के ही नहीं गए। सरकार आखिरी बचे खिलाड़ी हैं, इनके हीलिंग्स भी खत्म हो चुके हैं, अपना फिनिश देना तो नहीं चाहेंगे। बट अरमान कोशिश कर रहे थे हंट डाउन करने के लिए, असफल रहे। बट ये देखिए ट्रिगर अपनी जो पुरानी ललकार है, जो हु ओजी वाली फीलिंग है, ये उन्होंने दिखा दिया है। और इन सारे एडिशंस के साथ बाउंटी और पावर प्ले आप सबसे ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं? आई थिंक हमने अभी कोई बाउंड्री टीम मारी नहीं है, तो उतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है फर्स्ट चिकन के साथ। इफ़ अगर हमारे मैच में और बाउंड्री टीम्स होती तो मे बी हमें इतने किल्स का फ़ायदा होता। Z-God 1v3, क्या इसी की वजह से सब हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं, एक बार देखो सब मुस्कुरा रहे हैं, क्या इसीलिए इतना पागलपन छा गया था? Z-God देख भी रहा है।
नहीं वो खोया हुआ है, उनकी अलग बात चल रही है अभी। नहीं 1v3 मतलब वही है कि अपन ने एक एक जाके इतना गंदा चोक किया है, बट ठीक था भाई, ये वो भी भाई को पंप मिल गया, अब नेक्स्ट पंप हमें ही मिल गया इस मैच में। अब अगर नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिलेगा तो क्या पता हमें से कोई उनको 1v3 कर दे। क्या इस मैच में हमने ओजी के लिए एक मैसेज देखा है? ओजी के लिए मैसेज, वो जो मेरा एक्शन था, दैट इज बिकॉज आई ऑलवेज विल बी एन ओजी। एक्सपार्क की बात कर रहे हैं, सिवर्नी पे डायरेक्ट उतरे हैं और ये ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के साथ वो फाइट लेना चाह रहे हैं। और बाउंटी की अगर बात करें तो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स और रेवन ई स्पोर्ट्स के ऊपर बाउंटी है। इसका मतलब ये है कि हमने एंटिसिपेट किया था कि एक्सपार्क ऐसा कुछ निर्णय लेंगे, और फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी जब बना था तो पहला ड्रॉप तो सिवर्नी का ही था, तो उन्होंने निर्णय लिया कि चलो यहीं पे ही उतर जाते हैं। भाई एक ड्रॉप पॉइंट चेंज करने से कितनी चीजें फर्क में आती है, बट रेवरेंट के सैफ व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, दीवार की तरफ उछल कूद करने की कोशिश, बट ओमेगा विद दैट स्कॉर्पियन शॉट्स अच्छे करे, 2 प्ले नॉक हो चुके हैं सैफ एंड ब्लेज। रेवरेंट बहुत बड़ी परेशानी के बीच में, बट एक अच्छा कवर फायर आया है, बग्गी लेकर आया आईजीएल साहब सेंसे, बट ज्यादा देर वो भी नहीं बच पाएंगे। और अभी तक तो गिनती करी थी, बट फ्लॉक हाथ में काफी तेज धारी वाला चाकू लेके घूम रहे हैं और एक एक कर फ्रैग निकालते हुए दिखेगा। रेवरेंट को जीवन दान मिल रहा है, बचा लिया अपने टीममेट्स को। और ऐश देखिए कहाँ पे हैं, ये कश्मीर तो वो कन्याकुमारी, क्या चल रहा है। बट आइडिया यही था, रेवनेंट और टीम फॉरएवर उतरी थी व्हीकल के लिए, गैराज की तरफ आए थे, वो बटन प्रेस किया था, गाड़ी जस्ट रिवील हुई थी कि तब टीम फॉरएवर ने धावा बोल दिया था। बट ये देखिए कार्पे डीएम ये आ चुके हैं यहाँ पे, और उन्हें पता है बहुत ज्यादा घायल है, बट निंजा बॉय एक अलग छोर पे वो फाइट नहीं रहे। बट फ्लॉक ही इज रियली इंप्रेसिंग एवरीबॉडी। फ्लॉक का ये जो नॉक था काफी ज्यादा जरूरी था, बट पीछे से कमला बॉय आएंगे एंड ही इज जस्ट ईटिंग ऑल दोस फ्री फ्रैग्स। एक एक करके सबको खाया गया, और ये सब कुछ हो रहा है पावर प्ले के अंदर। पावर प्ले मतलब डबल फिनिशेस, डबल फिनिश पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर। कोशिश बढ़िया थी भाई, ताली बजाना चाहूंगा मैं फ्लॉक के लिए, बट हर बार एक प्लेयर सारी कठिनाई उसे नहीं बचा सकता। कभी ना कभी कोई ऐसा आता है जो फायदा उठाता है, बट यहाँ पर एक अलग ही जंग हो रही है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम एक्सपार्क, और एक एक करके चीजें बदलेंगी भाई। वो देखिए कार्पेट डीएम पे अब 8 बिट का हमला हो गया फिक्सेस, चारों तरफ भारी भरकम गोलीबारी चलते हुए, और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अपने गढ़ को बहुत ही अच्छे तरीके से फिलहाल के लिए डिफेंड तो कर रखा है, 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि एक्सपार्क के मात्र एक खिलाड़ी शेष हैं, ढूंढना चाहूंगा कहाँ पे हैं मौजूद, बट ये देखिए खतरा टला नहीं है क्योंकि गॉड्स रेन का वार इनके ऊपर हो चुका है। ये चीज मुझे अच्छी लगी जिस तरीके से हमने बोली ना कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने अपना एरिया डिफेंड अच्छा किया, बट हम बोलते नजर लग जाती है। थोड़ी देर पहले तक कोई नामो निशान नहीं था, बट गॉडजिन भी आ चुकी है और उन्होंने सीधा ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर को नॉक करना चालू करा। बकायदा आल्टू ने तो एक्लेन को खत्म भी कर लिया है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जो अपनी मैन एडवांटेज लेके बैठे अभी तक टीम एक्सपार्क के ऊपर, नाउ दे हैव टू डील विद अ डिफरेंट डेविल एंड दैट इज गॉड्स रेन। तो अभी जस्ट बाउंटी हटाई था, बट टीम 8 बिट उनके ऊपर चढ़ गए और उनका यहाँ पे पतन देखने को मिलता हुआ। आईकू सोल गेम शुरुआत भी नहीं हुई थी और वो लॉबी से हो चुके हैं बाहर। पता नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या, 3 मैन 8 बिट आई थी और 3 मैन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, माइटी ने 3 फिनिशेस वहाँ पे निकाले थे, बट मुक्त करना पड़ेगा इस रैंगल से। और यही बात थी और यही खूबसूरती थी इस रैंगल की। अगर रिप्ले में देखे, नज़र फेरे, तो उतरते ही देखिए आईकू सोल के खिलाड़ी पे काफ़ी अनलकी रहे थे। जोकर ने जी जान लगा दी थी, बट 8 बिट के पास वो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग, 3 स्क्वाड्स मौजूद थी और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। बट नीचे देखिए टीम तमिलाज, इन्होंने धावा बोल दिया है और एक के बाद एक बस फिनिशेस की लड़ियाँ वो भी लगाए जा रहे हैं। मिस्टर आईजीएल आखिरी जो खिलाड़ी बचे उनके तरफ पुश करना चाहेंगे, बट गॉड्स रेन का प्रकोप और टीम एक्सपार्क को इस बार सिवर्नी से तो बेदखल किया। आखिरी खिलाड़ी थे, बट निंजा बॉय उन्हें भी ढूंढना पड़ेगा। बट इस फाइट के अंदर टीम तमिलाज दे हैविंग अ नाइस चेज डाउन, एक अच्छा चेज जरूर कर रहे हैं, बट कब तक चलने वाला है। बस चलती गाड़ी से ये ना डीपीएस एंड एस12 की है, आप S187 से मार रहे हैं और इतनी डिसेंट रेंज के अंदर भी प्रिसीजन देखिए क्या था। कार्पे डीएम के प्लेयर चलती गाड़ी से गिराया, उनको गेम से बाहर निकाल दिया। टीम तमिलास का एक अलग ही रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां पर ये माफ तो किसी को भी नहीं कर रहे हैं। ये कुछ फाइनल प्लेयर आखिरी के सांस ले रहे थे, बट अफसोस टीम तमिलास के प्लान्स अलग थे और उनको गेम से बाहर निकाला। टोटल 8 अंक कमाए हैं कार्पे डीएम ने इस गेम में, बट अब एक और फाइट हमें होती हुई दिख सकती है।
ओजी के जो 2 प्लेयर बचे उनके आसपास एंटिटी के प्लेयर मौजूद है। सोमराज काफी ज्यादा ऑफ गार्ड है, उनको अभी तक नॉक नहीं करा गया। मैं सरप्राइज हूंगा बट एक ही ओपी विद दैट S12 1K सोमराज को गेम से बाहर निकालेंगे। ओजी ऑलरेडी काफी परेशानियों में बिकॉज उन्होंने 2 प्लेयर गवा दिए। अब एक ही ओपी अंकित शुक्ला और विजगॉड चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बाकी टीम्स के लिए परेशानी कर सके। ग्रेनेड मारकर ट्रॉय को और नॉक कर दिया है। एंटिटी दे हैव अ बिगर पिक्चर टू लुक। ओजी किसी भी तरीके से गेम जीतना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, बट एंटिटी अगर ऐसी प्लेयर गवाते रहे तो उनके लिए भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। और ये तो रैंगुटैन का गढ़ था, यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। विजगॉड एक 1v1 सिचुएशन में एक्विनॉक्स के खिलाफ, हालांकि असिस्टेंस थोड़ी सी है बट एक्विनॉक्स यहाँ पे अपने S12 के शॉट्स मिस करते हुए एक ही ओपी माफ नहीं करेंगे। वो नॉक भी निकाल चुके हैं और टीम एंटिटी फिर से बिखरते हुए नजर आ रही है। एक के बाद एक प्लेयर्स डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं और विजगॉड इन्होंने तो क्लच भी निकाल दिया। एक ही ओपी 3 फ्रैग्स इनके खाते में और विजगॉड को आखिरी वाला मिला है। 4 फिनिशेस इन्होंने निकाले और पावर प्ले तो ऑन था, फायदा भी उठा लिया। मतलब 8 अंक ओरंगुटैन इस गेम से निकालते हुए अभी तक। गॉब्लिन ने फॉल बैक करा, हील कर पाएंगे। अगर वहीं पर थोड़ी देर और रहते तो उनका भी गेम से मतलब गेम में नॉक हो जाना कंफर्म हो जाता। और ये देखिए ये फाइट कहाँ पे हो रहा है, लिटरली नॉर्दर्न शोरलाइंस पे, जहाँ पे सर्कल तक नहीं है। कार्निवल गेमिंग उन्हें पता है अगर मैच के अंदर वापसी करनी है और इनफैक्ट टूर्नामेंट के अंदर इंस्टेंट वापसी करनी है तो वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स को अगर वाइप आउट कर देते तो काफी सारे अंक मिलेंगे। और फाइनली ओपनिंग देखिए वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स ने दिखाई है। गॉब्लिन वो डाउन हो चुके थे, एस पावर यहाँ पे कमान संभालने की कोशिश कर रहे थे, पीछे से कवर फायर बहुत ही सुंदर आता हुआ शैडो के द्वारा। एंड कार्निवल गेमिंग अब ये काफी बिखरे हुए से नजर आ रहे हैं क्योंकि नियो ये भी स्पॉट आउट हो चुके थे। शैडो उनके तरफ ब्रेक करते हुए नजर तो आ रहे हैं। हेक्टर जल्द से जल्द कोशिश करेंगे अपने खिलाड़ी को रिवाइव करने की, बट कार्निवल गेमिंग नियो पीछे से बैकलाइन कवर देंगे। गॉब्लिन जिंदा वापस क्या हुए थे, अपोलो और शैडो फिर से उनके ऊपर चार्ज इन कर गए। बचे आखिरी खिलाड़ी नियो और उनके ऊपर पूरी टोली वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स की हावी होते हुए। मजे की बात यह है कि अकेला एक सीक्रेट नॉक हुआ है, वहां पे 3 प्लेयरों का गेम बाहर, बट एक काफी बढ़िया नीड है नियो की तरफ से। शैडो को नॉक करा, अपोलो को डैमेज दिया है। ऑलमोस्ट 40-50% एचपी यहाँ पर अपोलो ने जरूर गवाई है, बट सिचुएशन अभी भी वशिष्ठ के हाथ में है। यूटिलिटीज का कंटिन्यूअसली आदान प्रदान चल रहा है, बट कब तक नियो अपने कदमों पे खड़े रहेंगे और इस फाइट को बरकरार रखेंगे, ये सवाल एक बहुत बड़ा रहने वाला है। बट मुझे लगता है कि नियो को इस सिचुएशन से एस्केप करना ही बेहतर रहेगा, या जाने से पहले एक आधा अगर फिनिश निकाले तो बेहतर, वरना उनको हंट डाउन काफी जल्दी करेंगे। बिकॉज हम देख सकते हैं जो शैडो नॉक पड़े थे उनको भी रिवाइव यहाँ पर मिल चुका है। स्टन करके मारा नियो को और कार्निवल गेमिंग को निस्तनाबूद किया, गेम से बाहर किया वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स के बाकी प्लेयर्स भी हैं, जस्टिन डेस्ट्रो वो भी इंतजार करेंगे। डेल्टा को इन्होंने पिक ऑफ करा था और जस्टिन ने फाइनली जवाब दिया मैंटी को पिक ऑफ करके, बट जस्टिन भी ज्यादा देर नहीं खड़े रह पाएंगे इस एग्रेशन के सामने। डेस्ट्रो वो इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे उस घर के साउंड क्यू पूरे मिल चुके हैं फॉक्स को, और क्या होगा, शॉट मारने की अच्छी कोशिश जरूर कर रहे हैं, but you need to be careful because डेस्ट्रो अकेले और सामने वाली पूरी टीम है। कुछ प्री फायर और डेस्ट्रो का गेम खत्म, और मैक्सी ने वो प्रिविलेज उठाएंगे डेस्ट्रो को उड़ाने का। टीम टमिलास के खिलाड़ी ये हावी होना चाह रहे हैं, मैक्सी और फॉक्स ये बचे हैं। विक्स बर्थडे बॉय डिफेंडिंग, क्लचिंग इट आउट, 1v2 डूइंग इट इन स्टाइल। 7 फिनिशेस वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स। स्काउट एक बहुत बड़ा फ्रैग निकालते हुए गॉडजेन के आइजर को नॉक करा है, एंड फाइनली ये टाइम है स्लैमिन का, अब होगा असली दंगल। 2 प्लेयर्स मात्र बचे हैं गॉड्सरेन के, और टीम जी के सारे खिलाड़ी अभी भी शेष, और ये पुश आ रहा है। स्काउट ने वो ओपनिंग फ्रैग दिलाई और स्काउट मुआयना कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं प्लेयर्स के पोजीशन जो है वो भांप पाए किसी भी तरीके से। काइलू चढ़ गए यहाँ पे फैंटम के ऊपर, यानी कि आलतू आखिरी बचे खिलाड़ी थे। स्काउट देखिए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ चुके हैं। आलतू के पोजीशन के बारे में सारे खिलाड़ी वाकिफ, आलतू अकेले बचे हैं एक 1v4 परिस्थिति में, और टीम जी के सारे खिलाड़ी पुश करते हुए, बट वो ग्रेनेड आएगा स्काउट के द्वारा और यहाँ पे निस्तनाबूद करेगा। गॉड्सरेन हो चुकी है इस गेम से बाहर, बट अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। कीड़ा अभी भी है, बट रेवन ई-स्पोर्ट्स ये सर्कल जो आखिरी शिफ्ट था उनको फेवर करता हुआ, मतलब जो चिकन डिनर के सबसे मैक्सिमम चांसेस है ये तो इन्हीं का है। हो सकता है मैन एडवांटेज उनके पास है, तरीके से खेलने की बात है, ये गेम उनकी झोली में जरूर गिर जाएगा। बट एडी
थोड़ा सा जिगल फायर करने की कोशिश थी, उनको लगा कि साउंड क्यूज की वजह से आवाज जरूर आई थी, बट प्लेयर भी जरूर बाहर आया था उस दरवाजे से, बट अफसोस वो कनेक्शन नहीं बना। दोनों एक दूसरे को बस हल्का सा एक फेक फॉल्स अलार्म देकर निकलते बने। पर टीम जी के प्लेयर्स ने डिसाइड करा एज अ यूनाइटेड एज अ डुओ खेलते हैं, अलग अलग खेलेंगे, चांसेस कम होंगे। बट रेवन के पास हाइट भी है, मैन एडवांटेज भी है, बट AKOP क्या वो यहाँ पर थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट रोल पोजीशन प्ले कर पाएंगे? एग्जैक्टली बहुत ही सही पकड़ा क्राट आपने, बट इनफैक्ट आडी ने विक्स को डाउन किया ही है, और उसके साथ वो एलिमिनेशन फट से अगर निकाल दे तो बेहतर रहेगा टीम जी। चलिए 5 फिनिशेस इनके खाते में। सिस्टा स्पोर्ट्स के आखिरी खिलाड़ी सीक्रेट बचे तो हैं, और आडी आगे आए ही क्या थे, उनको ड्रॉन के नॉक और फिनिश कर दिया। बट पीछे से रेवन स्पोर्ट्स इन सारे यहाँ पे कलबलियों का फायदा उठाते हुए एक के बाद एक फिनिशेस वो भी निकाल रहे हैं। बट ओरंगुटान के AKOP द लोन सर्वाइवर क्या ही खेल रहे हैं। बट यहाँ पर मजेदार की बात यह है कि काइलो ने थोड़ा सा टेंशन ग्रैब जरूर करा है। AKOP को शायद स्पॉट करने की कोशिश करेगा, पर प्ले जोन यहाँ पे काइलो को निकल चुका है। मैप का इंफॉर्मेशन इतना लाजवाब है इनके पास, उनको पता है कि आखिरी प्लेयर कहाँ हो सकता है। AKOP is trying his best, he spotted one, अच्छे शॉट कनेक्शन बनाने की कोशिश, बट अफसोस ना मचा कलक रिंग है। वेल ऑफ कोर्स द बॉयज हैव गॉट द चिकन डिनर आज के इस आखिरी मैच में।